आज का टॉपिक एरिया कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके थोड़े से टफ क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं, तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%. बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया? अगर हम लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 10% इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेड्थ को 10% डिक्रीज कर देते हैं। हाँ, यस, ओके। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%. बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया? यस, सही है। आप रीजॉइन करो, मेरी आवाज गूंज रही है। हेलो, अब तो ठीक है। ये बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, अभी भी इको हो रहा है। हाँ, उसकी भी आ रही है, मेरी भी रिपीट हो रही है। अब देखती हूँ। अब ठीक है। नहीं, थोड़ी सी तो आ रही है। अब ठीक है। हाँ, नहीं, अब नहीं इको हो रही, अब ठीक है। चलो, अब आप ये क्वेश्चन करो अगला। A lawn is in the form of a rectangle. It is half as long again as it is broad, and its area is 2/3 hectares. Find the length of the lawn. इसका मतलब 1.5 गुना कि इतना ही और इसका आधा और 1.5 times. हाँ, इसमें लेंथ ऑफ द लॉन फाइंड करनी है। हाँ, 1 क्या 100 मीटर्स आ रही है। 1 हेक्टोमीटर में होते हैं। आप मीटर में करोगे ना 100 मीटर्स, तो 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर। हाँ, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। हाँ, हाँ, 100 मीटर हो गया ना, तो 1 हेक्टेयर मतलब हेक्टोमीटर स्क्वायर एरिया। ओके, कितनी है? हेक्टोमीटर बोल लो ना फिर। 1 हेक्टोमीटर। हाँ, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट कर 100 मीटर्स हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करो। अ वरांडा 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड is to be paved with stones, each measuring 6 decimeter by 5 decimeter. Find the number of stones required. 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, इसमें स्टोन्स लगाए जाने हैं और हर स्टोन का मेजरमेंट है 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। 180 क्या? नहीं, एरिया ऑफ वरांडा को एरिया ऑफ स्टोन से डिवाइड करना है अपने। यूनिट सेम बना लो। आप फिर से डायमेंशन सुन लो। वरांडा जो है वो 40 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर ब्रॉड है। इसके अंदर स्टोन्स लगाने हैं। स्टोन का मेजरमेंट है 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। ये डेसीमीटर को उसमें कन्वर्ट कर लो ना, या तो मीटर को डेसीमीटर में कर लो, वो ज्यादा इजी हो जाता है। हाँ, क्यों बेटा, आपने कन्वर्ट नहीं ठीक किया होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। हाँ, ठीक आया, अब ठीक आया। 40 इंटू 15 को डिवाइड कर दो 0.6 और 0.5 के मल्टीप्लाई करके, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ वरांडा को बाय एरिया ऑफ 1 स्टोन, तो ये आ रहा है 2000। ठीक आया। अगला क्वेश्चन है। द टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर्स of a chessboard is 400 centimeter square. There is a 3 centimeter wide border around the chessboard. What is the length of each side of the chessboard? Chessboard पता है क्या होता है? ओके, उसमें 64 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं ना, 8 by 8 का होता है ये, तो उनका एरिया टोटल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसमें 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर है अराउंड द चेसबोर्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ? हाँ, 3 सेंटीमीटर का बॉर्डर है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेसबोर्ड? कैसे किया? नहीं, उसके अलावा है बेटा, बॉर्डर ऐड होगा। हाँ, नहीं 23 भी नहीं, दोनों साइड का 3 इंक्लूड करो ना। आपके सामने स्क्वायर बोर्ड है, लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन है 3 का और राइट पे भी मार्जिन है, ऊपर भी 3 चारों तरफ है ना, तो 3 और 3 दो लेंथ्स दो ब्रेड्स हो गई ना। 3 और 3 6 ऐड होगा, 20 + 6 26। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड and the length of its diagonal is 9 square root 5 meters. Find the perimeter of the plot. नहीं बेटा, आपने x लिया, ब्रेड्थ को x ले लो, लेंथ को 2x ले लो।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपको, ये जो डायगोनल है दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाँ, x की वैल्यू 9 आ गई, वेरी गुड। अब लेंथ निकालो, ब्रेड्थ निकालो और पेरीमीटर। यस, अब ठीक आया। नेक्स्ट, हाँ जल्दबाजी नहीं करो, आंसर ठीक आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग विद ए कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड at 90 पैसे per meter is rupees 108. Find the width of the room. का रेट है 90 पैसे पर मीटर करके 108 रुपीज। लेंथ है 15 और कारपेट है उसके 70 होगा। इक्वेशन क्या, सीधा इसका तो सीधा था, टोटल का 108 और रेट है 90 रुपीज। 90 रुपीज 90 पैसे जो है वो पर 100 रुपीज। अब लेंथ ऑफ द कारपेट का फॉर्मूला 108 कितना होगा, अगर और 1 मीटर का रेट है 90 उल्टा हो जाएगा, 100 और 90 क्या है 120। अब हमें लेंथ ऑफ द कारपेट और 70 आ गया, हो गया। अब एरिया ऑफ द कारपेट आ गया। अब हमने विड्थ ऑफ द रूम, एरिया ऑफ रूम है लेंथ, ब्रेड्थ कितनी है डिवाइडेड लेंथ 90 अपॉन 50, सो आंसर इज 6 मीटर। अब आगे ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The area of four walls of a room is 216 meters square. The breadth and height of the room are 8 meter and 6 meter. Find the length of the room. Yes. अगला क्वेश्चन, a man walked 20 meter to cross a rectangular field diagonally. If the length of the field is 16 meter, find the breadth of the field. Yes, 12 meter. ये भी इजी था, डायगोनल दिया हुआ, एक साइड दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अदर साइड इज 12 मीटर। क्वेश्चन, अब इसमें ना बीच में जो इजी भी आते रहते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द वॉल दैट कैन बी रेक्टेंगुलर रूम 12 मीटर इन लेंथ वॉल। हाँ फिर से सुन लो, लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी across the floor of a rectangular room 12 meter in length and right answer। longest पोल जो है वो 5 मीटर होता है, क्योंकि जितनी मर्जी वो लंबी हो, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है रेक्टेंगल, इसमें ट्रायंगल में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट नंबर। तो ये हम हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, वन साइड गिवन है, सेकंड साइड पाइथागोरस थ्योरम। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इफ इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। The length of a rectangle is twice x by 5 increased by 5 increased by 5 centimeters square. Find the length of the rectangle. Okay. लेंथ तो हमने ब्रेड्थ को x ले लिया, लेंथ 2x ऐसे किया ना, तो लेंथ जो है वो डिक्रीज बाय 5 है, तो 2x माइनस 5 इंटू 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 x प्लस 5। पहले आप पूरी इक्वेशन बनाओ ना। तो ये जो है ये ओरिजिनल एरिया से अगर ये एरिया तक पहुंचते हैं तो 75 आते हैं, तो इसमें से माइनस करो एक्स वाई, एक्स इंटू 2x, 2x स्क्वायर हो गया ना, दैट इज इक्वल टू 75। अब सॉल्व करो। अब क्वाड्रेटिक थोड़ा नहीं, 2x स्क्वायर दो बार आया ना, इधर उधर आपस में कट जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस भी तो हो रहा है ना, प्लस वाले में से माइनस वाला कट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन आएगी। ओके, तो कॉमन निकाल के क्या हुआ, अब आपके पास 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 75 बचा ना, तो 25 उधर ले जाओ, ऐड हो जाएगा 75 में। हाँ, तो ये x की वैल्यू 20, लेंथ जो है वो इसका डबल है, ठीक है। तो लेंथ आ गई 40 और ब्रेड्थ आ गई 20। आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग and it is equal to twice the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. Diagonal of a rectangle is 10 centimeter long and it is equal to twice the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. Area of rectangle. Yes. अब ठीक है. Next question. The length and breadth of a rectangular ground are in the ratio 5:3 and its perimeter is 480 meters square. Find the area of the ground. Yes. हाँ बस ठीक है, मीटर स्क्वायर में भी ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑडिटोरियम आर इन द रेशियो 3:2.
If the area of the ceiling is 600 meter square and the area of 4 walls is 1500 meter square, find the height of the auditorium. Ceiling मतलब छत. Roof. फ्लोर का नहीं दिया हुआ, 4 walls का है 1500 और उसकी रूफ का है 600 मीटर्स की. हाइट फाइंड करनी है. लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो दी हुई है 3:2. हाँ, फिर से बोल देती हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो. The length and breadth of an auditorium are in the ratio 3:2. If the area of the ceiling is 600 meter square and area of 4 walls is 1500 meter square, find the height of the auditorium. नहीं, आप बाकी फॉर्मूला लगाओ, हाइट को ऐसे ही हाँ ले सकते, y ले लो हाइट, या हाइट को h लेके भी चल सकता है, कुछ भी ले लो, y ले लो. हाइट फाइंड करनी है. हाँ 15 मीटर सही है. अगला क्वेश्चन करो. The length of diagonal of a rectangular field is 17 meter and its perimeter is 46 meters. Find the area of the field. Yes, 120. अगला क्वेश्चन है. If the length of a diagonal of a square is 5.2 centimeter, find the area of the square. One diagonal of a square is 5.2 centimeter. Find the area of the square. नहीं, हाँ स्क्वायर का भी निकल आएगा. अगर डायगोनल दिया हुआ है साइड निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला लग सकता है. मैंने कहा है स्क्वायर, मैंने रेक्टेंगल नहीं बोला. क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, सोचो. यस, हाँ यही लगेगा. यस, क्योंकि हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये फॉर्मूला लगेगा और स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. आगे डिफरेंट टाइप के शुरू हो रहे हैं, बाकी कल करते हैं फिर. ओके, बाय बाय.